नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अल्फा यश अकेडमी में। और आज हम जानेंगे यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, या जो कॉमन पार्लेंस में लोग कहते हैं कि आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या आईआरएस बनना है, उस एग्जाम की स्टेज कैसे होती है, बना कैसे जाता है, क्या होता है वो एग्जाम। तो आइए हम जानेंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे। दो पार्ट आएंगे इस वीडियो के। बेसिकली आज हम आपको सिर्फ एग्जाम के बारे में बताएंगे कि एग्जाम की कितनी स्टेजेस होती हैं, कैसे कंडक्ट किया जाता है, और उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। और सेकंड वीडियो में हम सिलेबस को डिटेल में समझेंगे कि वो सिलेबस आप कैसे कवर करें, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस कवर करना अपने आप में एक पहाड़ जैसा है। सच्चाई में तो उसको कोई कवर कर ही नहीं सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्टेजेस की, कि स्टेजेस भाई शुरुआत कहाँ से होगी, क्या होगा पहले। तो सबसे पहले तो भैया आप पहले एक फॉर्म भरेंगे। क्या भरेंगे? एक फॉर्म भरेंगे जो आपको यूपीएससी देगा, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोवाइड करेगा आपको। संघ लोक सेवा आयोग आपको एक फॉर्म निकालेगा जो कि ऑनलाइन भरा जाता है। और 2023 में ये फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन आएगी या विज्ञप्ति आएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन कर रहा होता है, और इनफैक्ट अब तो बचपन से ही लोग सोचने लगते हैं कि वो आगे चल के इस देश की सेवा करेंगे। और आज के टाइम पर जबकि ब्यूरोक्रेट्स एकदम धमाल मचा रहे हैं, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, हमारे जो कि एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, हमारे मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब जो कि एक आईएएस थे। ठीक है, तो ये सब क्या है, बच्चा सोचता है कि हम बनेंगे। बट मैं आपको कैवियट बता रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो आपकी कहाँ से शुरुआत होगी? आपकी शुरुआत होगी, तीन स्टेजेस होती हैं इस एग्जाम में। पहले आप देंगे प्रीलिम्स, ठीक है, फिर आप देंगे मेंस, और फिर होगा आपका इंटरव्यू, जहाँ पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ता है यूपीएससी में, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। तो हम जो है अब डिटेल में इन तीनों स्टेजेस को जो है देखते हैं कि क्या कैसे कैसे ये स्टेज कंडक्ट की जाती है। तो आपने एग्जाम फॉर्म भर लिया। अब आपका एक डेट आ जाएगी, भैया इस दिन आपका प्रीलिम्स होगा। और प्रीलिम्स जो है आपके एक ही दिन होता है, सिर्फ वन डे होता है। प्रीलिम्स जो होता है वन डे एग्जाम है। इसके अंदर आपके दो एग्जाम्स होते हैं। एक होता है आपका पेपर वन, जिसको हम जनरल स्टडीज बोलते हैं, और एक होता है आपका पेपर टू, जिसको जनरल स्टडीज टू बोलते हैं। और इसी को ही सी सैट भी बोला जाता है। इसी को सी सैट बोला जाता है। और सी सैट जो है एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, हमेशा याद रखिएगा। सी सैट जो है ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि और जो आपका जो जनरल स्टडीज वन का पेपर होता है, ये आपका जीके का पेपर होता है, सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। इसमें लगभग लगभग आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मान लिया आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 2 मार्क्स डिटेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, 2 आवर्स का समय मिलता है आपको। समय अवधि कितनी है इसकी? 2 घंटे। और नेचर ऑफ एग्जाम मैंने आपको बता दी कि यही सिर्फ आपका जनरल स्टडीज वन का ही पेपर जो है आपका कंसिडर किया जाता है। किसके लिए? स्कोर नापने के लिए। इसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ निकलती है। ठीक है, अब कट ऑफ कैसे निकलेगी? मान लिया यूपीएससी को चाहिए भैया कितने मेंस लिखने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद तो क्या होना है, मेंस होना है। तो यूपीएससी को चाहिए मेंस लिखने के लिए 10,000 बच्चे। तो यूपीएससी क्या करेगी? ठीक है, वो एक अलग फंडा होता है उनका, क्योंकि उसमें उनको रिजर्वेशन भी एडजस्ट करना होता है। तो अलग अलग कट ऑफ आती है। तो अलग अलग आपकी जनरल की अलग कट ऑफ आएगी, आपकी ओबीसी की अलग कट ऑफ आएगी, आपकी शेड्यूल कास्ट की अलग कट ऑफ आएगी, शेड्यूल ट्राइब्स की अलग आती है। एंड देन फिजिकली हैंडीकैप्ड में डिफरेंट कैटेगरीज होती है, उनकी अलग से कट ऑफ आती है। ठीक है, तो उसी कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स बनते हैं, और उतने अगर आप मार्क्स स्कोर कर लेते हैं किसमें, पेपर वन में, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं प्रीलिम्स। ठीक है, अब पेपर टू की बात करें। भाई पेपर टू क्या है, सी सेट है, क्वालिफाइंग है, लेकिन आप इसको हल्के में ना लें। बहुत बच्चे उड़ जाते हैं भैया इसमें इसमें जो है पता भी नहीं लगता, सेकंड से पहले साफ हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो जनरल स्टडीज वन पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन सी सेट के पेपर में को क्वालिफाई नहीं कर पाते। मतलब इसकी कट ऑफ वो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनसे सी सेट में जो मिनिमम नंबर है 33%,
नंबर भी नहीं ला पाते, क्योंकि पेपर अब दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहा है। इसके अंदर 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समय इसमें भी 2 घंटे मिलता है और 200 मार्क्स का होता है ये। और ये ना सोचें, ये कतई ना सोचें कि आपको बहुत टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये 2 घंटे कब निकल जाएंगे पक्षी की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं जनरल स्टडीज वन की तैयारी कैसे की जाए। तो जब सिलेबस डिस्कस करेंगे वहाँ आपको हम बुक्स वगैरह बताएंगे। बट देन आपके नॉलेज के साथ साथ आजकल एक नई चीज़ भी बाजार में चल रही है, वो है आपकी तुक्केबाजी। अब तुक्केबाजी को मैं पूरी तुक्केबाजी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इसको नाम दूंगा स्मार्ट गेसेस, कि आपको स्मार्ट गेसिंग करनी है, क्योंकि इसके बिना तो आजकल काम नहीं हो रहा है। जैसे दुनिया ना चले श्री राम के बिना, वैसे प्रीलिम्स का पेपर ना निकले तुक्केबाजी के बिना। ठीक है, उस तरीके की अब चीज़ हो गई है, क्योंकि डायनामिक पेपर जो है आपका बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया है तो बच्चे मारते हैं, बच्चे रिस्क लेते हैं, बच्चों को पता है रिस्क लेना है। हाँ, कुछ हमारे कुछ जीते दोस्त थे, वो 60 क्वेश्चन करके आते थे, उनके 57 ठीक होते थे तो उनका निकल जाता था। बट देन भाई अपना तो ऐसे नहीं निकलता था। जो मैक्सिमम जनता है वो आजकल मार रही है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। स्ट्रेटजी वर्क, अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क कर रही है, वो आपको पता चलेगा जब आप पेपर सॉल्व करेंगे या मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, इसीलिए प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट और पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये थी बात प्रीलिम्स स्टेज की। अब भैया आपका प्रीलिम्स निकल गया है, अब आप चिल कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, प्रीलिम्स देके आप 2 दिन चिल कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर लगभग आपका 40 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। और लगभग लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आपका मेंस होना होता है। ठीक है, 3 से 4 महीने के अंदर आपका मेंस होना होता है। ठीक है, तो अब आ गए आप प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स की, देखो प्रीलिम्स के लिए आपको करना क्या क्या है ये तो बता दें आपको। पूरा कैसे करना हो तो बाद में बताएंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ढंग से पढ़िए, जो भी टेक्स्ट बुक आपको बताई जाती हैं आप उसे ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इसमें आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट देन हम कंटेंट देते हैं। अल्फाइस आपको इसके लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता है अल्फाइस अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आप अपने प्रैक्टिस सेट हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर टेस्ट करिए। अब आप वो मार्केट से ले सकते हैं, या आप अल्फा एस के टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग डालते रहते हैं। ठीक है, ये तो 2 चीज़ें हैं आपकी तैयारी से रिलेटेड। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी के समय करते समय आपको जो है अपने लिए भी तैयारी करनी है। आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हो, आप वहाँ पे जीवन की तैयारी करते हो। ठीक है, कि क्योंकि आपका एटीट्यूड ही डिफाइन करेगा कि आपका सिलेक्शन, आपका एटीट्यूड ही डिफाइन करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबको समझाता हूँ हमेशा कि एकदम स्ट्रेस नहीं लेने का है। स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम काम रहिए, अपना डिसिप्लिन रहिए। ठीक है, अपना डिसिप्लिन रहिए। देखिए डिसिप्लिन के बिना ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। डिसिप्लिन रहिए। तो डिसिप्लिन क्या होता है, भैया पार्टी करनी ही नहीं है, नहीं नहीं पार्टी करनी है, लेकिन पार्टी का भी एक समय होना चाहिए। ठीक है, अपना आराम से आप खेलिए, अपने खेल कूद पे ध्यान दीजिए, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, और एकदम स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि स्ट्रेस इज़ अ बिग किलर। ठीक है, मान लिया मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने पूरे साल अच्छी पढ़ाई करी। ठीक है, एंड टाइम पे क्या हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, एंड टाइम पर आपकी तबीयत खराब हो गई, तो होगा क्या कि आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। एंड ऑलवेज यू शुड रिमेंबर दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड वेल एज इमोशनल हेल्थ। जब बच्चे यूपीएससी की तैयारी में करने आते हैं तो वो लगभग 21, 22, 23 साल के होते हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी हम बोलते हैं कच्ची उम्र होती है। आजकल तो बच्चे खैर बहुत मैच्योर हो गए, बट देन आप मेरी बात समझिए, मैं आपसे थोड़ा सा ही बड़ा हूँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ। बट देन मैं भी तैयारी कर रहा था, तो मैं भी आई वेंट व्हेन आई वाज 21। और क्या होता है कि आप बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़, फैमिली इश्यूज से जूझ रहे होते हैं, और वो आपको मेंटली एंड इमोशनली बहुत परेशान करती है, और फेलियर वहाँ पे उस टाइम बहुत बर्डन लगता है। बट मेरी बात मानिए कि जीवन में आपसे बड़ा या आपकी खुशी से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ठीक है, आपने प्रीलिम्स अपना चिल होकर देना है, होगा तो भी ठीक, ना होगा तो भी ठीक।
क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं या जो हमारे जितने भी मित्र हैं जो सर्विसेज में हैं या सर्विसेज में नहीं है, जो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबका यही कहना है और सबका बैठ के हमने यही कंक्लूजन निकाला है कि आपका सर्विसेज आप आईएएस बन जाएं तो वेल एंड गुड, ना बने तो और वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ जो है चलती रहती है, जो आपका उद्देश्य है जीवन में आप उसको किसी ना किसी तरीके से पूरा करते कर ही लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस में। देखो, अब आप मेंस जब लिख रहे होते हैं तो सबसे तगड़ी आपको फीलिंग आई कि अब तो भैया मैं आईएएस बन ही गया, और मेंस से बाहर आना तो थोड़ा दुखदाई होता है। इसके बाद जब इंटरव्यू होता है और जो बच्चे इंटरव्यू से वापस आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है, वो आपके ब्रेकअप से भी तगड़ा हार्ट ब्रेक होता है। ठीक है, तो मेंस होता कैसे, मेंस में आपके बेसिकली जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। उसके बाद एक पेपर आपका एसए का होता है, एक आप ऑप्शनल लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के, उसके ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होंगे और 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं आपके इंग्लिश के, और कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, हिंदी, मराठी, जितनी भी आपकी शेड्यूल 7 में लैंग्वेजेस हैं उसमें आप ले सकते हैं उसमें से, या जितनी भी नोटिफाइड कर रखी हैं यूपीएससी ने आप उसमें से लैंग्वेज ले सकते हैं, वो क्वालिफाइंग होती है। ये सब आपको क्वालिफाइंग करनी होती है। बट देन मैंने आपको बताया जैसे कि बच्चे जो हैं, बच्चों की थोड़ी टेंडेंसी होती है कि वो क्वालिफाइंग पेपर को थोड़ा सा मजाक में ले लेते हैं, तो मजाक में नहीं लेने का। देखिए, आप एक बच्चा प्रीलिम्स निकाल के आ रहा है और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इधर क्वालिफाइंग लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं। मैं मिला हूँ पर्सनली उन लोगों से, मैंने देखा है। तो आप कोशिश करिए कि आप यहाँ फेल ना हो। जीएस की आप तैयारी कर लीजिए, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अपना ऑप्शनल अच्छे से पढ़िए, ऑप्शनल पढ़ने में आपको मज़ा आना चाहिए, और ऐसे आप लिखिए। इस बार का आप ऐसे का पेपर लिख जब देखेंगे 2022 का, अगर आप ऐसे का पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे सिर के ऊपर से गया। बट देन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपके अंदर एक परिपक्वता है, एक मैच्योरिटी है, तो आप उस पेपर को अच्छी तरह कर पाएंगे। ठीक है, ये बात थी मेंस की। अब आपको लगता है कि आप आईएएस बनने वाले हैं और अब आया मेंस का रिजल्ट 2-3 महीने बाद, अब आपका आ गया नाम। अब आप जाएंगे इंटरव्यू देने। इंटरव्यू से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेंस की जो क्रक्स है या मेंस की जो जान है वो कहाँ बचती है, वो आंसर राइटिंग में बचती है। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स में आपको तुक्केबाजी और थोड़ा सा आपकी फैक्ट्स पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, इसी तरह मेंस में आपकी आंसर राइटिंग ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र काम करेगी। इसके बिना आपका नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता के दे रहा हूँ। अनटिल अनलेस आप बॉर्न राइटर हैं। आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द यूपीएससी। आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब बात करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए देखो, इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चे तैयार होकर जाते हैं मस्त एकदम। उसके बाद मस्ती से क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जाके सब फोटो खिंचाते हैं। ये वाला गेट होता है, एक और गेट है वहाँ पे पीछे बना हुआ जिसपे संघ लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है, यूपीएससी लिखा हुआ है। उसके बाहर एक मस्त सी फोटो खिंचाते हैं, और मैं कहता हूँ कि आपको फोटो खिंचानी भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी याद रहेगी और आपने वहाँ पहुँचने के लिए एफर्ट किया है। बहुत एफर्ट लगता है इस गेट तक पहुँचने के लिए भी ना गाइस, एफर्ट लगता है। और इस गेट में घुसने के लिए या घुसते समय अपने आप में एक प्राउड फीलिंग होती है। अगर आप इस गेट तक भी गए हैं तो मैं समझता हूँ कि आपने जीवन में बहुत कुछ किया है, और अपना कभी भी दिल छोटा ना करें। ठीक है, आपका हो चाहे ना हो, तो ऐसे जब जाते हो तो ऐसे फ़ोटो खिंचाते हैं। ऐसे हमारे कुछ बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो हमें थोड़ा सा ग्रिल करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद एक लिस्ट लगती है, लिस्ट के बाद आप या तो वापस चले जाते हैं, या अपने अनुदीप भाई, ही वॉज दी AIR 1, ठीक है, अनुदीप दुरु शेट्टी, वेरी नाइस गाय, शुड रीड अबाउट हिम, शुड फॉलो हिम, यू गाइस शुड फॉलो हिम, वेरी नाइस गाय, वेरी हम्बल, है ना। एंड ऐसे टॉपर्स होने चाहिए, ये हमारे देश के स्तंभ हैं, और ये हमारे देश के जो हमारे युवा हैं उनके रोल मॉडल हैं। तो ये अपने आप को उस तरीके से कंडक्ट भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपर्स थोड़ा ज़्यादा ही बूस्ट अप कर जाते हैं, या वो जो एक टॉपर की गरिमा होती है उसको वो मेंटेन नहीं रख पाते हैं। बट अपने अनुदीप भाई वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन, एंड आई हैव सीन, एंड यू नो ही टॉप्ड व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग। सो यू नो ऐसी एक फ़ोटो खिंचाते हैं, और आप जो भी आप जहाँ पे आपको लवासना जाना है, या आप जहाँ तैयारी कर रहे हैं वहाँ वापस जाना है, वो आपका इंटरव्यू डिसाइड करता है। लेकिन एक कैच और आपको बताऊँ कि दिल छोटा मत करिए। अगर आपका 1-2 नंबर से रुका है तो एक यूपीएससी रिजर्व लिस्ट भी निकालता है 1 साल के बाद, जिसमें आपको अच्छी सी एक जॉब क्लास 1 की मिल जाती है। उससे आप अपना भरण पोषण पालन पोषण अपने परिवार का कर सकते हैं।
तो ये है बात कि तीनों स्टेजेस तक आप पहुंच गए। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल है, ये सबसे बड़ी जो समस्या है, ये सबसे बड़ा जो सवाल बच्चों के आगे आता है और जिसे 99.9% बच्चे फेस करेंगे, वो है कि अगर हमारा नहीं हुआ, इफ आई डोंट क्वालिफाई। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप मेरी बात मानिएगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एग्ज़ाम हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। ये ना तो आपको डिफाइन करेगा, ना ये बताएगा कि आप जीवन में क्या करेंगे। और मेरी बात मानिए, मेरे पे भरोसा रखिए, मैं खुद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ठीक है, बहुत दिल छोटा होता है, बहुत आप हताश होंगे, बहुत गुस्सा आएगा बहुत मेहनत करने के बाद, बट देन यही इस एग्ज़ाम का नेचर है। बट देन बिलीव मी, जब आप इसकी तैयारी करके निकलेंगे, 4 5 2 3 4 साल आपको जितनी भी तैयारी करनी है। अच्छा, इस पर भी सवाल रहता है कि आप कितने साल तैयारी करें। तो मुझे लगता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, आप 1 साल गैप लेकर तैयारी कर सकते हैं। बट देन उसके बाद या तो आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए या अकेडमिकली ग्रो होते रहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और रही बात आपके होने ना होने की, तो इस चीज़ से नेवर एवर डिफाइन योर सेल्फ, नेवर डिफाइन योर सेल्फ बाय योर successes and your failures, because you are a bigger human being than your successes and your failures। आप अपने सक्सेस और अपने फेलियर से कहीं ज़्यादा बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप ये ऑसम है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए। लेकिन कभी भी हताश होंगे आप गिरेंगे, लेकिन वही तो कहते हैं ना, गिर के उठने वाले को ही तो बाजीगर बोलता है। तो गिर के आपको उठना है, उठना ही होगा आपको, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। ये एग्ज़ाम चाहे आपका हो चाहे ना हो, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ तो आप कर लेंगे, क्योंकि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और फिर प्रयास करो। अगर आपका अटेम्प्ट देने का मन नहीं है तो मत दीजिए, क्योंकि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपने ट्राई किया, आप गए, आप प्रीलिम्स का पेपर दे के आए, आप प्रीलिम्स से बाहर हो गए, कोई बात नहीं। आप मेंस का पेपर दे के आए, आप बाहर हो गए, कोई बात नहीं। आप इंटरव्यू दे के आए, आप इंटरव्यू से बाहर हो गए, कोई बात नहीं। आपने ट्राई किया, आप गए, आपने एफर्ट मारा और आपने अपना 100% दिया। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो वेल एंड गुड। जीवन में आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहेंगे। और थोड़ी सी मार्केटिंग कर लेते हैं। हम जो हैं फॉर द फर्स्ट टाइम फुल फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं फ्री में एट ऑन दी यूट्यूब। हमारे चैनल का नाम है अल्फा IAS अकेडमी। और हमारे जो कोर्सेज रहेंगे, एटलीस्ट जो हमारा फाउंडेशन कोर्स रहेगा, हमारी कोशिश है, हमारी टीम मेंबर्स की कोशिश है कि वो हमेशा फ्री रहे, वो हमेशा फ्री रहे और फ्री ही रहेगा। 2023 के लिए कोर्स चल रहा है, हर साल हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करें। आपके भी जो सजेशंस हो, आप हमको दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 786307117006 पे, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। और हम आपके लिए ऑसम कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जो कि एकदम आप चिल करते हुए तैयारी कर सकें। यही अल्फा IAS का एम है। एंड ऑन दैट नोट आई विश यू अ वेरी हैप्पी स्टडिंग, अ वेरी हैप्पी लाइफ। टेक केयर और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।